Hello guys, welcome to my channel. In this video, we are going to be solving this 13, 16, 8 problem number. And the problem statement is minimum cost to make at least one valid path in a grid. This is a hard type lead code problem. So the problem statement is given m cross n grid, each cell of the grid has a sign pointing to the next cell you should visit if you are currently in that cell. The sign of the grid ij can be 1, which means to go to the left cell, to the right cell, 2 means to the left cell, 3 means to the lower cell, and the 4 means to the upper cell. And notice that there could be some sign on the cells. So cells of the grid that point outside of the grid, okay, you will initially start at the upper cell 0 0, and a valid path in the grid is a path that starts from the left upper cell 0 0 and ends at the bottom of the cell minus 1 and minus 1. तो लो हम स्टार्ट करेंगे टॉप लेफ्ट से रीच करना है हमें बॉटम राइट पर फॉलोइंग द साइंस ऑन द ग्रिड. द वैलिड पाथ डजंट हैव टू बी द शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब हमें कितने सेल्स हम ट्रैवर्स कर रहे हैं दैट डजंट मैटर, बस वैलिड पाथ होना चाहिए. और वैलिड पाथ के लिए हमें रीच करने के लिए जो भी एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे वो करेंगे. क्या एडजस्टमेंट चाहिए होगी कि यू कैन मॉडिफाई द साइन ऑन ए सेल विद कॉस्ट ऑफ 1. यू कैन मॉडिफाई द साइन ऑन ए सेल वन टाइम ओनली. मतलब अगर सेल अगर नीचे जाने के लिए बोल रहा है, अगर हमारी रिक्वायरमेंट है राइट की तरफ, तो इस मॉडिफिकेशन को हमें कॉस्ट लगेगा 1. ठीक है. रिटर्न द मिनिमम कॉस्ट, मेक द ग्रिड हैव एटलीस्ट वन वैलिड पाथ. तो हमें कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे कि हमें बताना पड़ेगा कितना मिनिमम कॉस्ट के साथ हम टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक जाएंगे. और ईच सेल में हमारा क्या है, साइंस डिनोट करने के लिए 1 2 3 4 दे रखा है. उसके बेसिस पे हम या तो 1 पर राइट में जा सकते हैं, 2 पर लेफ्ट में, 3 पर लोअर में, 4 पर डाउन जा सकते, सॉरी अपर जा सकते हैं, 3 पर लोअर जा सकते हैं. अगर हमारी रिक्वायरमेंट होगी किसी दूसरे डायरेक्शन में जो कि नहीं है उस सेल में डायरेक्शन, तो हमें कॉस्ट 1 लगेगा. ठीक. तो बेसिकली क्वेश्चन ऐसा कुछ है, जैसे यहाँ पर हमने शुरू किया और हमें बेसिकली यहाँ रीच करना है. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास ऐसे, मतलब इसने जो सोल्यूशन दे रखा है कि ये अप्रोच ऐसे जाकर ये यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, पर यहाँ पर उसे नीचे जाने की जरूरत पड़ेगी करके कॉस्ट 1 हो गया. सिमिलरली ऐसे ट्रैवर्स कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है. अब यहाँ उसे आउट ऑफ बाउंड ना जाके नीचे जाने की जरूरत थी, तो यहाँ और एक हो गया +1 कॉस्ट, क्योंकि वी नीड टू चेंज द डायरेक्शन टू द डाउनवर्ड. एंड यहाँ पर अगेन ये ऐसे फॉलो करता है पाथ का फॉलो करके यहाँ रीच करता है वहाँ नीचे जाने के लिए +1. तो बेसिकली इसे मिनिमम कॉस्ट ऑफ 3 रिक्वायर्ड हो रहा होता है. सो इस क्वेश्चन की इस क्वेश्चन की कंस्ट्रेंट जो है वो दे रखा है कि m और n ग्रिड लेंथ है जो कि अप टू कैन बी रेंज फ्रॉम 100. ठीक है. और ग्रिड आई जे की वैल्यू 4 हो सकती है, 1 2 3 4 डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन दे वांट टू लेड अस इनटू. ठीक है. अब इस प्रॉब्लम की जब डिस्कशन करने की बात आती है कि हमारे पास ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या बन रही है, व्हाट वुड बी द ब्रूट फोर्स अप्रोच. तो कोई भी बंदा ऐसे बोल सकता है कि फॉर एग्जांपल वी हैव दिस ग्रिड एंड वी हैव दिस 3x3 ग्रिड, और हम चाहते हैं इस पॉइंट से एंड करते हैं इस पॉइंट पर. तो हमारे पास मल्टीपल पाथ्स बन सकते हैं ऐसे रीच करने के लिए. जितने भी पाथ्स हैं, बेयर मिनिमम मल्टीपल ट्रावर्सल को हटाकर भी हम ये मान के चल सकते हैं कि हर पॉइंट पर हमें एक पॉइंट पर 4 डायरेक्शन की तरफ मूव करने की जरूरत पड़ रही है. लेट सपोज कि वी आर नॉट कंसिडरिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द टाइम बीइंग. तो हम क्या करेंगे, जितने भी अवेलेबल पाथ्स हैं वो सारे एक्सेस करेंगे और सारे पाथ्स लिख डालेंगे कि हाँ ये ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है. तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर तो मैं यहाँ जंप कर दिया, पर ये नेक्स्ट सेल में जाने के लिए +1 की जरूरत पड़ गई. तो ऐसे एक जो पाथ बन रहा है जिसमें साइंस इंक्लूडेड है, जहां पर एक और साइन बन रहा है, जहां पर हमें रिक्वायरमेंट बन रही है कि इस साइन को मॉडिफाई करके किसी दूसरे साइन में कन्वर्ट करना है, तो वी विल बी एडिंग +1 फॉर दैट चेंज दैट वी आर परफॉर्मिंग एट दैट पर्टिकुलर इंडेक्स एट पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स. सो उसके बेसिस पे जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उन पर हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक में जाने के लिए कहाँ कहाँ हमें मॉडिफिकेशन जरूरत पड़ रही है, और उसको हम फिर कॉस्ट एनालिसिस के चलते हम ऐड करते हुए देखेंगे और बोल देंगे कि मिनिमम जो भी है उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रख के बता देंगे कि मिनिमम है. पर क्या होगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि दिक्कत वाली बात आ जाती है.
अब ये बोल रहा है कि m कैन बी अप टू, n कैन बी, यहाँ लिखते हैं m कैन बी अप टू 100 एंड n कैन बी अप टू 100। मतलब एक रफ एस्टिमेशन के चलते हम बता रहे हैं कि एक सेल पे अगर हम ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट टॉप डाउन चारों डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो एट एनी इंडिविजुअल पॉइंट वी हैव दिस ऑप्शन ऑफ 4 डायरेक्शंस। तो और हमारे पास इससे एट मैक्स 100 × 100 सेल्स होंगे। तो एक पॉइंट पर दो ऑप्शंस बनते थे, तो 2 रेस्ट टू द सॉरी मतलब 2 रेस्ट टू द पावर n कॉम्बिनेशंस बनता था। तो यहाँ पर एक पॉइंट पर 4 पॉसिबिलिटी है, और कितने पॉइंट्स बन सकते हैं? 100 × 100। तो दैट कैन बी लीडिंग अस अप टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 4 ⁻1e4। ये रफली इतना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी बनेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, और ये अपने आप में ही हमें दे देगा TLE एरर, not considering about the MLE error, because we won't be able to store m क्रॉस n के all of the paths, जितने भी इतने लेंथ के m प्लस n लेंथ के इतने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स तो हम पहले कंस्ट्रक्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो इट विल ऑल्सो गिव अस द MLE एरर टू। तो इस प्रॉब्लम से हम फिर किस तरीके से अप्रोच करेंगे? जब मैंने अप्रोच किया, मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं रीच करना चाहता हूँ, इस सेल पर रीच करना चाहता हूँ, तो इस सेल पर मैं कौन से डायरेक्शन पे आ सकता हूँ? तो मेरी जो दिक्कत बन रही थी वही वाली सेम दिक्कत की, यार इस वाले पॉइंट पे मैं तो यहाँ से भी आ सकता हूँ, यहाँ से भी आ सकता हूँ, यहाँ से आ सकता हूँ, इधर से भी जा सकता हूँ। तो मैं किस हिसाब से फिर मैं डिसाइड करूंगा कि यहाँ से आकर आगे बढ़ूं या इधर से आकर आगे बढ़ूं? मैं कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं बन पाया। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच तो फेल हुआ ही हुआ, साथ ही साथ जो रॉ डीपी अप्रोच थी कि मैं स्टोर कर दूंगा इसके पॉसिबल अप्रोचेस की मल्टीपल डायरेक्शन से क्या बन रही, क्योंकि डिपेंडेंसी एक डायरेक्शन से नहीं हो रही। पर एक चीज और नोटिस करने वाली चीज थी कि ये हमारी सिंगल सोर्स बन गया जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरे को कुछ ऐसा जरूरत था कि ठीक है, मैं यहाँ पहुंचने की बात करूंगा, ठीक है, पर इसके जो भी पॉसिबल रास्ते बन रहे हैं ना, उनमें से कोई मिनिमम वाला मुझे बता दो, मैं उससे अपना एज ए स्टैंडर्ड सोल्यूशन मान के नोट कर लूंगा। एक सेकंड, कौन सा पेन लूँ? यस, जो भी पॉसिबल पाथ्स बन रहे हैं यहाँ पर मल्टीपल डायरेक्शन से, मैं उससे लेके आगे बढ़ूंगा, पर ऑन व्हाट बेसिस? दैट हैज टू बी मिनिमाइज्ड, अदरवाइज मैं ही खुद अगर बड़ा हूं तो आगे मेरा इम्पैक्ट तो बड़ा ही बन जाएगा। और मैं ये चीज डिसाइड कैसे करूंगा कि किस तरीके से मैं मिनिमाइज हो रहा है, इसका इम्पैक्ट कैसे ट्रैक रखूं? तो यहाँ पर हमारी, अगर हमने स्टडी किया होगा तो यहाँ पर मल्टीपल एल्गोरिदम्स है, तो वो आ जाते हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। और ये क्या क्या है? एक तो है डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम, पता नहीं ये ऐसा कुछ स्पेलिंग था, या फिर है फ्लॉयड वॉर्शल। ठीक है, अब डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम के बीच चलते हम ये कर रहे होते हैं कि सिंगल सोर्स से हम डिस्टेंस अपडेट कर रहे होते हैं। अब ये मुझे हेल्प कैसे करेगा? मुझे ये डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम की लॉजिक्स एल्गोरिथम क्या कहता है कि मैं करंट सेल पे हूं, मैं दूसरे सेल पे जाने के लिए ये वाला सेल यूज करूंगा एज माई पाथ इंटरमीडियरी नोड, ओनली इफ इट इज गिविंग सम पॉजिटिव इम्पैक्ट टू द नेक्स्ट सेल। मेरा सेल के अगर वैल्यू अपडेट हो रहा है कि मेरे को मिनिमाइज्ड कॉस्ट मिल रहा है, देन ओनली आई विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर नोड वाया दिस डिजास्टर एल्गोरिथम। फ्लॉयड वॉर्सल क्या करता है कि ना मेमोइजेशन का यूज करता है, जो कि लिटिल बिट ऑफ इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स दिस डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच, जिसमें हम मैट्रिक्स बनाते हैं, मल्टीपल सोर्स को इनिशियलाइज कर रहता है एज डिजास्टर की इनफाइनाइट डिस्टेंस है इनिशियल लेवल पे। तो हम फॉलो कर रहे हैं इस वीडियो में डिजास्टर एल्गोरिथम। तो ये थोड़ा सिंपल है। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपको थोड़ा बहुत मतलब इन शॉर्ट अगर बात करें, ये कहता है सिंगल सोर्स है, तुम BFS लगाओ,
बीएफएस से तुम नोट करो कि तुम्हारा जो भी कंसेक्यूटिव सेल्स बन रहे हैं उनका प्रीवियस कॉस्ट क्या था उन तक रीच करने का, प्रीवियस कॉस्ट क्या था उन नेबरिंग नोड पे रीच करने का, और मेरे करंट नोड से वहां जाने के लिए क्या कॉस्ट लग रहा है, अभी करंट कॉस्ट क्या है वर्सेस प्रीवियस कॉस्ट वर्सेस करंट कॉस्ट। मेरे मान लो आई जे पे मैं खड़ा हूं, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं आई कॉमा जे प्लस वन, यहां पर इनिशियली कुछ एक कॉस्ट था कि आई कॉमा जे प्लस वन सेल पे रीच करने का कॉस्ट कुछ था, उस कॉस्ट के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूं। फिलहाल मान लो मेरे पास कॉस्ट है और ये अपडेट कर रहा है सी डैश से कि मैं बोल रहा हूं इसके होते हुए मैं अगर जाऊंगा तो मुझे सी डैश लग रहा है। पहले मान लो कुछ एक्स था, अगर एक्स और सी डैश के कंपैरिजन में मैंने ये रियलाइज किया कि जो पहला वाला कॉस्ट है ग्रेटर देन सी डैश करंट कॉस्ट है, तो ऑब्वियसली आई विल बी प्रेफरिंग दिस नोड ना। यही कह रहा है डिजॉक्स्ट्रा एल्गोरिथम। डिजॉक्स्ट्रा एल्गोरिथम इज काइंड ऑफ ग्रीडी अप्रोच कि ये कहता है कि अगर मेरे को इस नोड के चलते नेक्स्ट नोड या फिर मेरे जो पाथ में फाइंड कर रहा हूँ उसमें मिनिमाइज्ड कॉस्ट लग रहा है, तो मैं वो वाली पाथ को पहले तो उसकी कॉस्ट अपडेट करूंगा और उससे मैं अपना नेक्स्ट कोऑर्डिनेट के हिसाब से जंप करके आगे बढ़ूंगा। ये एश्योरेंस डिजास्टर एल्गोरिथम देता है कि इस रास्ते से जाके इस ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करते हुए हमें मिनिमाइज्ड एफिशिएंट अप्रोच मिलता है फ्रॉम दैट सिंगल सोर्स टू आवर डेस्टिनेशन। तो उसके चलते क्या कर रहे होंगे हम अपने आप को ऐसे मतलब अगर थोड़ा ड्राई रन करने के लिए ये वाला लेते हैं अपन, हाँ यहाँ कर सकता हूँ, यहाँ नेक्स्ट ले लें, चलो ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा ले लेते हैं, रुको। हमारा जो पहला था जो ग्रिड है अपना ऐसा कुछ है, यस ऐसा है, ये इधर की तरफ, ये किधर था, ये लेफ्ट की तरफ, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, ये है ना। अब ये सेल दे रखा, अब हम थोड़ा ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं और डिजास्टर कैसे काम कर रहा है वो अप्रोच सोचते हैं। अब इनिशियली तो हम वही मल्टीपल अप्रोचेस करते कि मान लो ए बी सी डी सेल थे, तो ब्रूट फोर्स के चलते हम ऐसा कुछ कुछ कर रहे होते ए बी, फिर मान लो कि मैं डी पर आया डायरेक्टली, या फिर ए सी डी पर आया, या फिर हाँ मतलब ऐसे, ये तो फिलहाल के लिए तो 2x2 का सेल था, अदरवाइज अगर ज्यादा होता तो फिर उस हिसाब से मैंने जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बताई थी एक्सपोनेंशियल वे में चले जाते। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट अगेन, व्हाट हाउ द डिजास्टर विल बी वर्किंग, डिजास्टर कैसे काम कर रहा होगा, डिजास्टर कैसे काम कर रहा होगा। तो डिजास्टर कहता है कि पहले तो तुम एक बात देखो कि इनिशियल लेवल पर मैं सारे को इनफाइनाइट मार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि किसी पर भी मैं रीच नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा स्टार्टिंग पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन है, तो मैं उधर ही खड़ा हूँ, तो मेरे को कॉस्ट जीरो लग रहा। अब डिजास्टर कैसे ऑपरेट करता है, इट फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ कि मैं सबसे एफिशिएंट तरीके से चीजें रिट्रीव करूंगा, कि मैं करंट पोजीशन पे हूँ, मेरे नियर बाय इम्पैक्ट देखूंगा, अब नेक्स्ट प्रोसेसिंग में उस सेल को पिक करूंगा जो सबसे मिनिमाइज्ड कॉस्ट दे रहा है। फिर से डिजास्टर कैसे अप्रोच करता है, बोलता है कि अगर तुम इस करंटली आई कॉमा जे इंडेक्स पे खड़े हो, पहले तुम अपना इम्पैक्ट्स नोट करो कि करंट कॉस्ट के साथ कंपेयर करो प्रीवियस कॉस्ट क्या आ रहा है, उसके नेबरिंग जो आगे पीछे जो चार डायरेक्शन में जितने भी सेल्स हैं, अगर वो अपडेशन रिक्वायर्ड कर रहे हैं कि हाँ वो पहले कॉस्ट से कम कॉस्ट दे रहे हैं, तो उन्हें अपडेट करके अपना एक मेंटेन करो डेटा स्ट्रक्चर इस तरीके से जो मैं नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए सबसे मिनिमाइज कॉस्ट दे दे। तो इसलिए डिजास्टर क्या कर रहा होता है कि मिन मिन हिप का यूज करके नेक्स्ट बेस्ट नोड को पिक कर रहा होता है, पिक्स नेक्स्ट बेस्ट नोड। तो ये कैसे कर रहा होता है, इनिशियली प्रायोरिटी क्यू में इसका जैसे कोऑर्डिनेट्स हम बात करें, 0 0 है, ये था 0 1, ये था 1 0, ये था 1 1। तो पहले क्या था कि 0 0 पे कॉस्ट से 0, और अभी प्रायोरिटी क्यू में और कुछ नहीं था, हम पहले देखे कि सबसे मिनिमम ये था, इसे पिक करा, प्रोसेस करने के लिए मैंने देखा कि इसके नेक्स्ट सेल है 0 1, नीचे वाला सेल है 1 0, तो मैंने देखा कि यार ये इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये इधर की तरफ राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो मैं 0 1 को ना बिना कॉस्ट से ही चला जाऊंगा, तो करंट कॉस्ट था 0
और कॉस्ट मुझे कुछ लग नहीं रहा, तो जीरो कॉस्ट से ही मैं राइट शिफ्ट करके 0 0 से 0 1 तक जा पा रहा हूँ। बट 1 0 पे जाने के लिए नोट कर रहा है 0 0 से मैं, मेरे पास अवेलेबिलिटी थी इस सेल की डायरेक्शन राइट तक की तरफ जाने की, पर मुझे नीचे की तरफ जाने के लिए ना मुझे सेल की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। अब चेंज पे क्या था, कॉस्ट 1 लगेगा, तो मेरा प्रीवियस कॉस्ट था 0 और कॉस्ट 1 लग रहा है, कॉस्ट एक एक्स्ट्रा लग रहा है 1 टू जंप फ्रॉम 0 0 टू नेक्स्ट 1 0। अब क्या हो गया, ये बन गया करंट कॉस्ट ऑफ 0 1 इंडेक्स, करंट कॉस्ट ऑफ 1 0 इंडेक्स। अब मैंने क्या कहा था कि हम ये कंपेयर करेंगे, ये है कॉस्ट ग्रिड, ये जो ग्रिड बन रहा है ये है कॉस्ट ग्रिड। ये नोट करके रखता है, ये मान लो कि प्रीवियस जो कॉस्ट है वो नोट करके रखता है, ठीक है। अब मेरा 0 0 से 0 0 पे तो कॉस्ट 0 था, अब इस वाले में करंट कॉस्ट था इनफाइनाइट, सॉरी प्रीवियस कॉस्ट था इनफाइनाइट, करंट कॉस्ट क्या आया मेरा 0 आया। मैंने पहले मार्क कर रखा था 0 1 को जाने के रीच करने के लिए इनफाइनाइट कॉस्ट लग रहा है, पर जब मैंने 0 0 नोड को प्रोसेस किया देन आई रियलाइज कि आई कैन रीच टू 0 1 नोड 0 1 सेल विथ ओनली कॉस्ट 0 ओनली, देन व्हाई शुडंट आई बी अपडेटिंग इट, है ना, इनफाइनाइट से तो बेटर ही है। तो मैंने जब रियलाइज किया कि करंट कॉस्ट प्रीवियस कॉस्ट इज ग्रेटर देन करंट, तो मतलब मैंने कहा कि इसके चलते एक अच्छा पॉसिबल अप्रोच या रास्ता मैं रिट्रीव कर सकता हूं टू रीच माय बॉटम लास्ट नोड। तो मैं क्या करूंगा, मैंने अपने जो क्यू जो मेंटेन कर रहा हूं उसमें मैं अपना 0 1 सेल विथ कॉस्ट 0 पुट कर दूंगा, मेंटेन कर दूंगा इस डीएस में। अब ये डीएस क्या था, मिन हाइट था। अब मैंने देखा था कि नेक्स्ट नोड जो था रीच कर सकते हैं हम 0 0 से, दैट इज 1 0। अब मैंने इसे कंपेयर किया इसके साथ, ये था ना 1 0, ये था 1 0, ये था 0 1, ये था 0 0, ये था 1 1। अब ये इनफाइनाइट पे रीच कर रहा था, इसे अपडेट कर दिया हमने 0 के साथ। अब ये इनफाइनाइट था प्रीवियस में, करंट कॉस्ट आया 1, तो मैंने इसे भी अपडेट करना सही समझा, तो इसे मैंने इनफाइनाइट से हटा के 1 डाल दिया, क्योंकि करंट जो कॉस्ट मैंने इनफाइनाइट सोच के चल रहा था वो अपडेटेड हो गया, अपडेटेड वर्जन मुझे मिला कि यार मैं तो 1 कॉस्ट से यहाँ रीच कर सकता हूँ, देन व्हाई शुड आई फॉलो इट। तो मैंने क्या करा, फिर से क्योंकि अपडेशन हो रहा है तो प्रायोरिटी क्यू डिजास्टर बोलता है कि अगर अपडेशन हो रहा है तो देयर इज अ चांस कि तुम एक अच्छा रास्ता इसके चलते तुम रिट्रीव कर सकते हो, देयर इज स्टिल अ चांस। तो हम फिर से उसे प्रोसेस करने के लिए अपने प्रायोरिटी क्यू या मिन हीप में डाल देते हैं, दैट इज विद 1 0 इंडेक्स विद द कॉस्ट ऑफ 1। अब बात आती है, ये तो प्रोसेस हो गया, अब ये प्रोसेस हो गया, अब ये 1 0 प्रोसेस, ये 1 0 प्रोसेस हो गया, तो ऐसे इसे हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब बचा हमारे क्यू में ये दो, अब हमारे बचे ये दो, ठीक है। लेट मी पिक येलो वन, यस। द नेक्स्ट मिनिमम कौन सा है, कॉस्ट किसका मिनिमम है, 0 1 का है या 1 0 का, ऑब्वियसली 0 1 का है। तो वो प्रायोरिटी दूसरा बोलता है कि एक अगर करंट नोड प्रोसेस कर लिया, नेक्स्ट अवेलेबल सेट ऑफ नोड्स में ना जिसका सबसे मिनिमम है ग्रीडीली वो अप्रोच कर रहा होता है, तो 0 1 इंडेक्स पे जंप करके उसको प्रोसेस करो ना, ठीक है। अब 0 1 है, 0 1 से कहाँ रीच कर सकता हूँ, 0 1 से मैं 0 0 जा सकता हूँ, 0 1 से मैं 1 1 जा सकता हूँ, है ना। ये था, इधर से इसे नीचे जा सकता हूँ, पीछे जा सकता हूँ, नीचे जा सकता हूँ। 0 0 पे जाने के लिए मेरे पास क्या था कि करंट कॉस्ट तो मेरा था 0 और इसका डायरेक्शन भी लेफ्ट की तरफ है, तो मुझे कोई कॉस्ट नहीं लगता, 0 + 0 = 0। तो बोल रहा है कि 0 1 से तुम पीछे जाओ, मैंने देखा कि यार ऑलरेडी तो मेरा 0 ही था, 0 0, तो तुमने मुझे बेटर क्या दिया, तो देयर इज नो बेटर अपडेशन इज बीइंग सीन हियर ना। तो हम क्या करेंगे, इसका कोई जरूरत है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है 0 आ रहा है, ऑलरेडी हमारे पास 0 ही था। पर अब मैं देख रहा हूँ 1 1 के साथ क्या सीन है। अब मेरे पास 1 1 के साथ मैंने देखा कि मेरे साथ था करंट को 0, मेरे पास था करंट को 0, और बी जो है बी लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, पर मैं अगर नीचे की तरफ जाना चाहता हूँ तो कॉस्ट 1 लगेगा, क्योंकि आई नीड टू चेंज द डायरेक्शन विद द कॉस्ट ऑफ 1। तो 0 + 1 टेक ऑफ 1 एक्स्ट्रा कॉस्ट, दैट विल बी ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ 1 टू रीच फ्रॉम 0 1 to 1 1। सो मैंने देखा कि यार इनिशियली तो मेरे पास यहाँ पर इनफाइनाइट था, तो यहाँ पर मैं अगर 1 से पहुंच पा रहा हूँ, तो व्हाई नॉट फॉलो दिस पाथ, व्हाई नॉट फॉलो दिस पाथ। तो उसने क्या करा कि ठीक है अगर अपडेशन हो रहा है तो 1 1 पे रीच कर लो विद द कॉस्ट ऑफ 1। ऑल्दो हमें यहाँ पर आंसर मिल चुका है, पर
ये तो छोटा सा सिंपल केस सिनेरियो चल रहा है करके हम यहाँ पर भी एग्जिट कर चुके हैं, कर सकते हैं कि हाँ 1,1 को तुमने देख लिया तो एग्जिट कर जाओ। यही होता है बेस्ट के सिनेरियो, क्योंकि हमें बाकी के केस देखने की जरूरत नहीं पड़ रही होती, क्योंकि हम पहले ही से ही सबसे सारे मिनिमम मिनिमम देखते हुए आते हैं। पर इन केस वी वांट टू ट्रैवर्स ऑल ऑफ द अवेलेबल केसेस, देन वी मस्ट चेक कि हाँ आगे क्या और हो रहा है। तो मैं देखूंगा कि मेरा प्रायोरिटी की जो मेरा मिन हीप है ना, वो एम्प्टी जब तक नहीं होता ना तब तक मैं प्रोसेस कर लेता हूँ। कुछ क्या करते हैं, वो एक चेक डाल देते हैं कि यार अगर मैं करंट सेल को ही रीच कर चुका हूँ -1 एंड -1 और मैं सबसे मिनिमम पिक करते हुए आ रहा हूँ, तो वहां पर ही एग्जिट कर दो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट इफ समबडी वांट्स कि हाँ मैं एग्जिट करना नहीं चाहता, देन आल्सो विदाउट एनी हेजिटेशन वी कैन फॉलो द प्रोसेस जब तक मेरा until this becomes empty, not empty जब तक है तब तक मैं प्रोसेस करता चल जाता हूँ। तो मेरा 0 1 प्रोसेस हो गया था, ये वाला सेल कंप्लीट हो गया था, मैं इसे ओमिट करके नेक्स्ट सेल पे जंप करूंगा। अभी मेरा नेक्स्ट सेल क्या था, ये दोनों थे, ये दोनों थे। अब मैंने किस बेसिस पे स्टोर करा, दोनों का कॉस्ट सेम है, ये सेम है, तो ये मिनिमम है, तो पहले ही आएगा। अब 1 0 आया, 1 0 टू बी प्रोसेस्ड, 1 0 विद कॉस्ट 1। अब 1 0 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 1 0 नोट से मैं या तो ऊपर जा सकता हूँ या तो राइट जा सकता हूँ, ऊपर जा सकता हूँ या फिर राइट जा सकता हूँ। तो ऊपर जाने के लिए मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा डायरेक्शन ही अपवर्ड है, तो मेरा टोटल कॉस्ट लगेगा 1 + 0, दैट इज 1 टू रीच 0,0। मैं बोलूँ कि यार मेरे को जरूरत ही नहीं है ये वाली अप्रोच, क्योंकि मैं ऑलरेडी आई हैव बीन already I have started with 0 cost, then why should I follow such path which is leading me to cost of 1 to reach that same cell with more cost, to a higher cost ना। तो I shouldn't follow this one, तो I should ignore it and I'll check कि नेक्स्ट जो मेरा पॉसिबल क्या था, 1 0 से मैं या तो 0 0 जा सकता था या फिर 1 1 जा सकता था। तो 1 1 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि 1 कॉस्ट था करंटली, मेरा डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ है, पर मुझे जाना राइट की तरफ है, मेरा डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यहाँ पर मेरा डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, पर मैं अगर इस सेल से इधर की तरफ जाना चाहता हूँ, इधर की तरफ जाना चाहता हूँ, तो मुझे तो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा, है ना। तो मेरे को करंट कॉस्ट था 1 और मेरे को एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा 1, तो मैं विथ कॉस्ट 2 मैं रीच कर सकता हूँ 1,1। मैं देखूंगा कि यार एक सेकंड, पहले तो मैं 1,1 को रीच कर रहा था 1 के साथ, अभी एक अप्रोच आया जो कि बता रहा है 2 कॉस्ट लेगा। ग्रीडीली तो ये गुड डिसीजन नहीं होगा ना, तो हम इससे भी इग्नोर कर देंगे, इससे भी इग्नोर कर देंगे। तो बस हमारा ये प्रोसेस हो गया, तो बचा कौन सा, बचा सिर्फ हमारा ये वाली फाइनल जो चीज बची, ये फाइनल सेल बचा, तो हम इसे भी प्रोसेस कर सकते हो। अब क्योंकि तुम मल्टीपल इफ एल्स करके चेक्स डालोगे तुम एक प्रोग्राम में, दैट लीड्स टू लाइक थोड़ा अजीब सा कर देता है कोड की मोर सिंप्लिसिटी के लिए तुम बस सिंपल प्रोसेस कर डालो। 1,1 आया, 1,1 से ऊपर में 0,1 जा सकता हूँ, लेफ्ट में मैं 1,0 जा सकता हूँ। मेरे पास करंट कॉस्ट था 1, पीछे जाने के लिए मेरे को कॉस्ट चाहिए, पीछे जाने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा कॉस्ट चाहिए होगा +1, ऊपर जाने के लिए चाहिए होगा भी +1। तो मैं बोल रहा हूँ कि पीछे के लिए भी मेरे को 2 लग रहा कॉस्ट टू रीच, ऊपर के लिए भी मुझे लग रहा है कॉस्ट 2। तो मैं बोला कि नहीं यार 1 0 तो मैं रीच ही करा था 1 के साथ, देन व्हाई टू फॉलो सच पाथ व्हिच इज लीडिंग मी टू 2, एंड मेरा ऑब्जेक्टिव भी वो नहीं है, मैं ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ 1 1 पे। बस ग्रीडी एक देख रहे हैं हम कि पाथ हम इस तरीके से हम पिक कर रहे हैं जो हमें मिनिमम डिस्टेंस दे रहा है, वरना उसके अलावा कोई सेंस ही नहीं बन रहा कि हम मल्टीपल तरीके से हम अगर कोई कॉस्ट है, some cost that we have we have already received such path which is leading us with a minimum cost, then why to choose some paths that is leading to a higher cost na? So we shouldn't follow that one. So this is the greedy one na, this is what greedy says. तो इवेंचुअली इस तरीके से हमारे पास, इस तरीके से हमारे पास कॉस्ट ग्रिड में अपडेटेड एट एंड अपडेटेड कॉस्ट्स मिल चुके होंगे, और हमें बस क्या करना है, ये फाइनल वाले को रिटर्न करना है। ये था हमारा डायस्ट्रा के चलते ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच। डायस्ट्रा मत सोचो, तुम बस ये सोचो कि एक पॉइंट है, हम अब करंट सेल से मैं आगे बढ़ना चाहूं, तो मैं
करंट सेल की पहले वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए और जहां पे जा रहा हूं वो भी मिनिमम होनी चाहिए। ये सिंपल सा होना चाहिए ना। हम टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक जाने के लिए किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, तो यही चीज को बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है डायस्ट्रा एल्गोरिथम ने। तो हम इस एल्गोरिथम के चलते इस तरीके से कुछ फॉलो करते हैं। फिर से मैं बताता हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ। हमें जब बोला गया है मल्टीपल कॉस्ट्स हैं, मल्टीपल डायरेक्शंस हैं, कॉस्ट लगेगा अपडेशन के लिए, ये वो फलानी चीजें, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम पहले देख रहे हैं कि टॉप लेफ्ट से जाते टाइम मैं किसी सेल में जा रहा हूं, जो भी नेबरिंग सेल्स हैं, मैं करंट सेल को रीच करने का कॉस्ट प्लस उन सेल पे जाने का कॉस्ट, अभी का जो करंट कॉस्ट बन रहा है नेक्स्ट सेल में जाने के लिए, अगर वो प्रीवियस कॉस्ट से बेटर है, तो मैं देन ओनली एज एन एक्सेल, एज ए पॉसिबल एक्सेल, उन सेल को अपने क्यू में डाल के प्रोसेसिंग में डाल रहा हूं, प्रोसेसिंग करने के लिए लेके जा रहा हूं। अगर वो करंट कॉस्ट ही ज्यादा आ रहा है प्रीवियस कॉस्ट में, तो मैं अपने पाथ में उसके नेक्स्ट, उस नेक्स्ट सेल को इंक्लूड ही नहीं करूंगा। क्यों करूं? क्यों, जब मुझे ज्यादा ही दे रहा है, जब क्वेश्चन में ही कह रहा है मिनिमाइज द कॉस्ट, मिनिमाइज द कॉस्ट, देन व्हाई टू टेक हायर कॉस्ट पाथ्स ना। बस इस तरीके से हम चीजें सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू गॉट द लॉजिक। सो लेट्स मूव इनटू द कोडिंग पार्ट, जहाँ पर किस तरीके से है मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ये तो हमारा मेन मिनिमम मिन कॉस्ट वाला फंक्शन है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि ये n को ग्रिड रो की है, ये रो है, ये कॉलम है, और मैंने क्या करा, पहली बात ये जो सेटअप है, ये एक स्टैंडर्डाइज कन्वेंशन दैट आई फॉलो, कि मैं करंट सेल आई और जे में हूं, मान के चलो कि 0 और 0 में हूं, आई और जे में हूं, तो नेक्स्ट में जाने के लिए जे में प्लस होना चाहिए, आई कांस्टेंट रहेगा, जे में प्लस होना चाहिए, तो राइट मूव करने के लिए 0 और 1 होना चाहिए इनमें प्लस, और लेफ्ट मूव करने के लिए 0 और -1 होना चाहिए प्लस। अप सॉरी डाउन मूव करने के लिए 1 होना चाहिए ऐड आई में, row should be increased by 1 and j should be remaining the same, so this will be added into the I and j, and to go upwards I need -1 to be added in that row, एक रो कम होना चाहिए और j जैसे का वैसा रहना चाहिए। तो इस कन्वेंशन के चलते मैंने 0 1 के चलते r असाइन कर दिया, 0 -1 के लिए लेफ्ट असाइन कर दिया, 1 0 के लिए मैंने डाउन असाइन करा, -1 0 के लिए अप असाइन कर दिया। ये मेरा स्टैंडर्ड कन्वेंशन है। इफ यू वांट देन यू कैन यूज 2D एरेज, ये सिंपल है, फिर तुम अपने हिसाब से चक्कर लगा लो, या फिर मल्टीपल 4 कंडीशन ही है, 4 इफ एल्स करके ब्लॉक्स में बना दो, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा दिस इज द कन्वेंशन दैट आई पर्सनली फील लाइक टू फॉलो, तो बस। और बाकी हाँ, ये डायरेक्शन सेट करने के बाद जो कि मैं आगे यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक इंडेक्स से मेरे पास 4 डायरेक्शन की पॉसिबिलिटी थी, उसके लिए मैंने ये सेटअप बनाया। अब नेक्स्ट मैंने क्या करा कि नेक्स्ट मेरे को तो चाहिए मिनिमम सेल्स ना, मिनिमम कॉस्ट वाले सेल चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कॉस्ट ग्रिड बना रहा हूँ, जहां पर सभी सेल्स को सबसे मैक्सिमाइज करके मैक्स वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। कि मैं इनिशियली, मुझे कुछ नहीं पता कि भाई तुम कोई भी रैंडम सेल पिक कर, तो मैं बताऊंगा मुझे करंट पॉइंट पे मुझे पता नहीं है क्या कॉस्ट होनी चाहिए, तो मैंने इसे इनिशियलाइज कर दिया मैक्सिमम 1E9 से। और मैंने एक क्यू लिया है यहाँ पर, ये एक ट्रिकी पार्ट है। फिलहाल के लिए आप मान के चलो कि मैं मिन हीप यूज कर रहा हूँ, लेट्स टॉक लाइक दिस, कि हम मिन हीप ही ले रहे हैं। तो मिन हीप में क्या होता है, प्रायोरिटी क्यू लेते हैं हम, ठीक है, ऐसा कुछ लिखते हैं, चलो ये बताता हूँ, प्रायोरिटी क्यू, और मेरा जो अंदर वाला डीएस मतलब जो डेटा है जो मैं स्टोर कर रहा हूँ, दैट इज वेक्टर ऑफ इंट एंड पी क्यू। अभी क्यू की बात नहीं डिस्कस करते हैं, एज यूजुअल प्रायोरिटी क्यू वाले कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, फिर हम सोच डिस्कस करेंगे कि क्यू और प्रायोरिटी क्यू लेते टाइम क्या डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अब हाँ, अब इनिशियल सेल क्या था, इनिशियल सेल टॉप लेफ्ट सेल पे हम इनिशियली स्टैंड कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट तो बाय डिफॉल्ट 0 होनी चाहिए, जो कि मैं वेक्टर में पुश कर दे रहा हूँ कि भाई इसकी सबसे कॉस्ट मिनिमम वाला सेल, ठीक है। तुम ऐसे पुश करो या फिर और एक वेक्टर बना के 0 आई और जे के हिसाब से पुश करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हिसाब से मैंने पुश करा हुआ है। और मैंने अनऑर्डर्ड मैप में क्या करा है, अनऑर्डर्ड मैप इसलिए असाइन करा कि मैं ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन दे रखा है ना, 1 के लिए राइट जा सकता हूँ, ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि 1 के लिए राइट, 2 के लिए लेफ्ट, 3 के लिए डाउन, 4 के लिए अप, ऐसे जा सकता हूँ। और मान के चलो कि मैं यहाँ पर कॉस्ट
और आई और जे लेके चल रहा हूँ, ठीक है, कॉस्ट और आई और जे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर आई जे कोऑर्डिनेट डाला हुआ है, क्यू ले रखा है, तो आई जे कोऑर्डिनेट का कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यू के चलते हम क्या कर रहे होते हैं, क्यू के चलते हम सारे अवेलेबल प्रोसेस कर दे रहे होते हैं, कि हम बस देख रहे हैं कि करंट सेल का कॉस्ट क्या है, उसके नेबरिंग सेल में अपडेशन में क्या चेंजेस आएंगे। क्योंकि बॉइल डाउन होकर डायग्राम में एक ही मेन चीज होता है कि मैं उनको प्रोसेस, उन नेक्स्ट नेबरिंग सेल को प्रोसेस जब ही करूंगा जब उनमें अपडेटेड कॉस्ट मेरा बेटर रिजल्ट दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो मैं नहीं करूंगा। सिंपल इसे बीएफएस कह लो, इसे क्यू के चलते सारे कोऑर्डिनेट ट्रैवर्सल बोल दो, या फिर प्रायोरिटी क्यू के चलते कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट उठा के प्रोसेस वाली बात कर लो। क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रायोरिटी सिंपल क्यू लिया था, तो मैंने बस आई और जे डाल दिया था, आई और जे डाल दिया था इंडेक्स। तो मैं जब तक पी क्यू एम टी हो रहा है, मैं सारे नोट्स को प्रोसेस कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा पहला, मैं अपना अप्रोच बताता हूँ क्या करा मैंने क्या करा, पहला तो वेक्टर था मेरा आई और जे, ये जो सबसे फ्रंट में थे उठा उसे पिक करा, पीक्यू को पॉप करना पड़ गया, वरना तो वो एम्प्टी, वरना वो इनफाइनाइट लूप चला जाएगा ना। तो मेरा ये जब पॉप करा, ये जो पॉप करा उसकी आई थी वी ऑफ 0, जे थी वी ऑफ 1, और करंट डायरेक्शन मेरा क्या था, करंट डायरेक्शन मेरा क्या था कि करंट डायरेक्शन कैसे पता चलेगा कि ग्रेड ऑफ आई और जे है क्या। ग्रेड ऑफ आई कैन बी 1, कैन बी 2, कैन बी 3, कैन बी 4, बट 1 2 3 4 लेफ्ट है, राइट है, अप है, डाउन है, कैसे, ये इसके लिए मैंने ये वाली कन्वेंशन लिखी थी कि मुझे आसानी हो कि मैं कांस्टेंट टाइम में पता लगा दूं, ये फिगर आउट कर दूं कि 1 मेरे को राइट दिखा रहा है, 2 मेरे को लेफ्ट दिखा रहा है, 3 मुझे डाउन दिखा रहा है, 4 मुझे अप दिखा रहा है। तो मैंने क्या करा, ग्रिड आई जे में जो भी वैल्यू है उसे मैप की में डाल दिया, उसकी जो भी वैल्यू है मैं एज ए करंट डायरेक्शन उसे कैरेक्टर में स्टोर करा दिया। उससे मैं कंपेयर कैसे कर रहा हूँ, यूज कैसे कर रहा हूँ, आगे देख रहे होंगे। अब बाकी क्या हो गया कि मेरे पास करंट इंडेक्स जो मैं पीक्यू से निकाल के प्रोसेस कर रहा हूँ, दैट इज आई कॉमा जे कोऑर्डिनेट, जिसका डायरेक्शन है करंट डायरेक्शन एज फ्रॉम द ग्रिड में जो वैल्यू। अब बाकी क्या है, के की वैल्यू 0 से लेके 4 तक मैं 4 पॉसिबल डायरेक्शन पे देख रहा हूं कि आई जे के नेबरिंग सेल्स क्या है। नेबरिंग सेल्स मतलब न्यू आई न्यू जे क्या बन रहा है, आई डी एक्स के, जे डी ए वाई के। यहां पर डी एक्स डी वाई क्या था कि हाँ, अगर मेरा आई था पहला प्रोसेसिंग में मेरा बनेगा आई प्लस 0 जे प्लस 1, सेकेंड प्रोसेसिंग में बनेगा आई प्लस 0 जे माइनस 1, नेक्स्ट प्रोसेसिंग में बनेगा आई प्लस 1 जे प्लस 0। ऐसे करके मैं अपने चारों डायरेक्शन को मैं पहले रिट्रीव कर रहा हूं, जो कि मैं स्टोर करा रहा हूं कौन से कोऑर्डिनेट में, न्यू आई और न्यू जे कोऑर्डिनेट में, न्यू आई और न्यू जे कोऑर्डिनेट में। ये स्टोर कराने के बाद मैं पहले बाउंडनेस, ये तो मैंडेटरी है। अब सोच लो कि मैं पहले सेल में हूं और मैं ऊपर जाने के लिए क्या करूंगा, आई माइनस 1 कॉमा जे। अब ये तो इनवैलिड हो गया ना, ये -1 करके कोई थोड़ी एग्जिस्ट करता, नहीं करता। तो मैं ये चेक लगाना मैंडेटरी होता है, ये बाउंडनेस चेक करता है कि इफ आर यू स्टिल इन द ग्रिड और नॉट, ये इंपॉर्टेंट है। ये बाउंडनेस चेक करने के लिए हो गया। अब इसके बाद अगर न्यू आई न्यू जे जो नए कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर ये वैलिड कोऑर्डिनेट्स हैं, यहां पर आता है मेन चीज, यहां पर आता है मेन चीज। मैं बोल रहा हूं न्यू आई न्यू जे मेरा एडजेसेंट सेल हो गया, जिसका कॉस्ट मैंने कॉस्ट ग्रिड में स्टोर कर रखा है। तो मेरा जो प्रीवियस कॉस्ट होगा, मेरा जो प्रीवियस कॉस्ट होगा, दैट इज स्टोर्ड इनसाइड दिस कॉस्ट ऑफ न्यू आई एंड न्यू जे। ये मेरा प्रीवियस कॉस्ट बन गया। अब मेरा करंट कॉस्ट क्या बना, करंट कॉस्ट क्या बना, करंट सेल कौन से में है, आई जे में है, उसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट आई जे में, वो रिट्रीव करो, प्लस डायरेक्शन को कंपैरिजन करो कि मैं, अब मैं बताता हूं, देखो मैंने उस टाइम बताया था कि मैं डी एक्स ऑफ 4 डी वाई 4 के साथ मैंने डायरेक्शन एरे बनाने का क्या लॉजिक था। अब मैं के 0 1 2 3 के चलते मुझे पता है कि मेरा करंट कैरेक्टर ये 0 इंडेक्स पे आर होगा, 1 इंडेक्स पे एल होगा, 2 इंडेक्स पे डाउन होगा, 3 इंडेक्स पे अप होगा। ये मैं डायरेक्टली रिट्रीव कर पा रहा था। तो मैंने ये करंट डायरेक्शन कहाँ गया, हाँ, मेरा डायरेक्शन के ये बता रहा है कि मेरा या तो ये लेफ्ट होगा, या तो ये राइट होगा, या तो ये अप होगा, या फिर डाउन होगा। जो करंट न्यू आई और न्यू जे सेल है वो आई जे के लेफ्ट में है, राइट में है, लेफ्ट में है, या फिर अप है, या फिर डाउन है। ये मेरा डायरेक्शन ऑफ के जो 4 मैंने बनाया था ऊपर वो सेटअप में कन्वेंशन में, वो मुझे बता रहा है। और मैं कंपेयर कर रहा हूं कि ग्रिड में एरो किस डायरेक्शन में, ग्रिड में एरो ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, डाउन हो सकता है, किसी भी तरफ हो सकता है। तो वो मैंने कहां से रिट्रीव किया था, ये मैप ऑफ ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे से रिट्रीव किया था। मैंने यहां स्टोर कराया था ना कि करंट ग्रिड की 1 2 3 4 सेल है, उसके हिसाब से मैंने करंट डायरेक्शन करके एक वेक्टर बनाया, करंट डायरेक्शन करके वेक्टर बनाया,
सॉरी एक वेरिएबल या कैरेक्टर वेरिएबल, उसे मैंने करंट डायरेक्शन में स्टोर करा रखा था। मैंने चेक करा कि ग्रिड जिस तरफ मुझे ले जाना चाह रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में मेरा नया कोऑर्डिनेट जो न्यू आई न्यू जे है, तो मुझे कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, नो कॉस्ट। अगर डायरेक्शन के करंट डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मेरा न्यू आई न्यू जे कोऑर्डिनेट है और मुझे ग्रिड जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, अगर वो दोनों बराबर है, देन आई वुड नीड नो कॉस्ट टू जंप फ्रॉम दिस टू नेक्स्ट सेल। बट अगर नहीं है, देन आई नीड टू चेंज द डायरेक्शन, दैट विल कॉस्ट मी 1। तो मैंने क्या करा, मैंने बस ये करा कि करंट कॉस्ट क्या बनेगा, करंट सेल से नेक्स्ट सेल न्यू आई और न्यू जे में जाने के लिए क्या कॉस्ट लग रहा है, आई कॉमा जे का कॉस्ट प्लस डायरेक्शन मैचिंग बेस पे कॉस्ट लगेगा एक्स्ट्रा या नहीं लगेगा एक्स्ट्रा। ये मेरा करंट कॉस्ट सेल में मैंने स्टोर कर दिया। अब देखो डायस्ट्रा की मेन पार्ट आ गई। अब वो बोल रहा है कि ये क्या था, मैंने अभी बताया ना, प्रीवियस कॉस्ट था, करंट कॉस्ट न्यू आई, करंट कॉस्ट न्यू आई नीचे, जिसको मैंने प्रीवियस कॉस्ट नाम दिया। प्रीवियस कॉस्ट क्या ग्रेटर है, क्या ग्रेटर है, रुको कोई एक बढ़िया सा कलर लेते हैं, चलो ये लेते हैं, हाँ, क्या ग्रेटर है, मतलब न्यू आई न्यू जे में तुम जो कॉस्ट तुमने स्टोर किया था कि न्यू आई न्यू जे में पहुंचने के लिए प्रीवियस कॉस्ट जो लग रहा था, क्या वो ग्रेटर है अभी के कॉस्ट से, दैट इज करंट कॉस्ट सेल से। बोला कि हाँ, अगर है, पहले तो तुम उसे अपडेट करो, तुम इससे अपडेट कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ न्यू आई न्यू जे में अपडेट कर दिए, और तुम उससे बोले कि अच्छा अगर मेरे को मिनिमम मिल रहा है ना, तो मैं उस न्यू आई न्यू जे के चलते एक बेटर कुछ एक अप्रोच मुझे मिल सकता है, बेटर रास्ता मिल सकता है, जिसके चलते मैं मिनिमाइज्ड वैल्यू निकाल सकता हूँ, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, तो मैं उसे प्रोसेसिंग करना जरूरी है। तो यहां पर मैंने फिर से न्यू आई और न्यू जे के कोऑर्डिनेट को डाल दिया। अब ये प्रोसेस जो भी चल रहा है, ये तब तक चलेगा जब तक मेरे सारे प्रायोरिटी क्यू, मतलब मेरे क्यू में सारे सेल्स एग्जॉस्ट नहीं हो जाते हैं। अब सारे प्रोसेसिंग चल रहे, चेक कर रहा है, अब देख रहे हो फालतू चीज कुछ नहीं जा रहा यहाँ पर, कोई भी नो बेकार सेल इज बीइंग प्रोसेस्ड। अगर ज्यादा कॉस्ट लग रहा है, प्रोसेस ही नहीं कर रहे हैं, तो तुम, ये एक चीज मैंने नोट करा, जो मतलब आई फील लाइक टेलिंग यू कि अगर क्यू यूज कर रहे हो, प्रोसेस all the cells if found better approach, better cost। अगर क्यू यूज कर रहे हो तो सारे वो सेल्स को रिट्रीव करो तुम चाहे, क्योंकि क्यू क्या करता है, क्यू सिंपल रखता है, क्यू में तुम कोऑर्डिनेट डाल के रखो, या फिर कोऑर्डिनेट के साथ कॉस्ट डाल के रखो, या फिर कॉस्ट के साथ कोऑर्डिनेट डाल के रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्यू बस रखता है। तुम ए के बाद बी डालो तो क्यू में बस ए के बाद बी ही होगा, तुम्हें मिलेगा। अब तुम इसके चलते क्या कर रहे हो, तुम सारे सेल को एक बारी वो प्रोसेस करे जा रहे जब तक वो उसे बेटर रिजल्ट मिले जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारे पॉजिटिव रिजल्ट हैं और बेटर मिल रहा है जब भी वो यहाँ पर डाल रहा है, जब बेटर मिल रहा है जब ही डाल रहा है। ये ग्रेटर सिंबल है ना, ये ग्रेटर सिंबल, दिस इज भाई बहुत इंपॉर्टेंट। अगर तुमने इक्वल भी कर दिया ना, फिर तुम इनफाइनाइट लूप में चले जाओगे कि तुम जीरो मिल रहा फिर से डालो, जीरो मिल रहा फिर से डालो, जीरो मिल रहा फिर से डाल रहे हो, बराबर मिल रहा डाल रहे, नहीं, बेटर मिल रहा, देन ओनली वी विल प्रोसेस इट। और बात रही फिर डायस्ट्रा क्यों बोल रहा था कि वाई मिन हीप इन डायस्ट्रा, फिर अगर क्यू से बात बन रही है, फिर मिन हीप का क्यों सजेशन है। मिन हीप में क्या करता है, हम कॉस्ट कोऑर्डिनेट्स का पेयर बना के डाल रहे होते हैं, तो मैं जब नेक्स्ट प्रोसेसिंग करूंगा ना, सबसे मिनिमम कॉस्ट वाली ही सेल को प्रोसेस करूंगा। तो मैं जब मिनहीप कर रहा हूं तो मिनिमम सेल वाली प्रोसेस करूंगा। तो इसके चलते मेरा क्या हो रहा होगा पता है ना, कि मैं जब यहां पर एक सेकंड में इसे थोड़ा क्लीन कर देता हूं, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, हाँ ये हटा देते हैं। मैं क्या करूंगा कि जब यहां आई और जे मिल गया ना, आई जे मिल गया और हमने प्रायोरिटी क्यू का मिन हीप का इस्तेमाल किया है, तुम यहां पर बेझिझक एक लगा सकते हो कि इफ
आई इज इक्वल टू हमने क्या लिया था रो के लिए, एम लिया था, एन लिया था, अच्छा एन लिया था, आई इज इक्वल टू एन माइनस वन एंड जे इज इक्वल टू एम माइनस वन। तो तुम रिटर्न ही कर दो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ आई और जे, समझे? प्रायोरिटी क्यू बोल रहा है, अगर प्रायोरिटी क्यू मिन हीप ले रहे हो तो तुम पहले से ही मिनिमम 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 उठाते हुए आ रहे हो, और ऐसे उठाते पिक करते 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 अगर तुम्हें आई जे मिल गया ना, तो ऐसा कोई चांस बनेगा ही नहीं कि एक बारी तुम आईजे को प्रोसेस करने के बाद भी तुम्हें बाकी सेल को प्रोसेस करके कोई बेटर मिला, नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम पहले से ही ग्रीडी अप्रोच लगा के बेटर वाली यूज कर रहे हो। जैसे देखो कहाँ गया हमारा जो पहला, जो हमने थर्ड ऑप्शन था, हमारा थर्ड एग्जांपल था। देखो पहले हमने ये प्रोसेस किया, पहले हमने जीरो जीरो को प्रोसेस किया, है ना, उसके बाद हमने जीरो वन को प्रोसेस किया, क्योंकि हम मिन हीप का इस्तेमाल करके देख रहे थे कॉस्ट किसका जीरो पहले इस्तेमाल करो, इसके बाद इसका इस्तेमाल किया। अब इसके बाद हमने क्या करा था, वन वन का इस्तेमाल किया था, कहाँ गया था ये, कहाँ गया, सॉरी, हाँ, इससे इससे जब प्रोसेस कर रहे थे ना, देखो एक सेकंड रुको, एक सेकंड, हाँ, इससे जीरो वन को जब प्रोसेस कर रहे थे ना, जब भी हमें वन और वन मिल गया था और वन वन का कॉस्ट वन आ गया था ऑलरेडी, बस हम उस टाइम पे एग्जिट कर जाते हैं। डायस्ट्रा में ये बेनिफिट मिलता है कि तो अनवांटेड जो मतलब जो थोड़ा हाई कॉस्ट वाले सेल्स है ना, वी डोंट नीड टू प्रोसेस इट इवन, जो बेटर बेटर है उसे बढ़िया बढ़िया वाले को पिक करते 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 जाओ, जब तुम्हें एम एन माइनस वन मतलब बॉटम राइट मिल जा रहा ना, वहां पर एग्जिट कर जाओ। ये चीज बात ये हेल्प कर दे रहा था। तो जब हमने क्या करा कि प्रायोरिटी क्यू जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक प्रोसेस करते गए, हमें क्या मिला था, नेक्स्ट मिला था वन जीरो, उससे कुछ बेटर मिला, कुछ नहीं मिला, हमें दो मिला था कॉस्ट, वन वन तो बेटर ही है ना दो से। जब उसके बाद वन वन प्रोसेस किया, उससे भी कुछ बेटर नहीं मिला, क्योंकि वो दैट इज ऑलरेडी इटसेल्फ एज द बॉटम राइट सेल, उसके बाद तो कुछ है भी नहीं। तो ये एक जो इम्पोर्टेंट मतलब जो एक सीखने वाली चीज मुझे लगी, तुम इस डायस्ट्रा वाले कोड में तुम चाहो तो डायरेक्टली क्यू इस्तेमाल करके सारे सेल को प्रोसेस कर दो मिनिमम पर, हाँ ये दिस इज द इम्पोर्टेंट, दिस इज द इम्पोर्टेंट, तुम अपडेट जब ही करोगे जब तुम्हें बेटर मिल रहा है, और ये अप्रोच रखोगे तो फिर तुम्हें फटाफट से बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा इन केस ऑफ प्रायोरिटी क्यू मिन हीप में। So I hope you understood the logic. So this was it. थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा हाथ पैर मारना, अगर थोड़ा जिसको पहले वो ऐसा याद मत रखना कि सिंगल सोर्स आ गया डायस्ट्रा आ गया, नहीं, थोड़ा लिंक करते जाना चीज़ों को। आई होप यू अंडरस्टूड इट, इफ नॉट प्लीज let's discuss in the comment section. As usual, I'll be more than happy to discuss with you guys. Until the next video, take care, bye.